हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश के लेसन 7 के जो लेसन 7 लॉस्ट कैमल है, द लॉस्ट कैमल, उसके एक्सरसाइजेस के शेष भाग, जिसमें हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट किया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 लेट्स डू तक का, ये जो जानवर और पक्षी थे इनके बारे में चार चार सेंटेंसेस पढ़े थे। अब हम इस वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी का जो पैसेज है, इस पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पर ये दिए गए हैं, इनके आंसर हमको देने हैं। तो चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं जो घरेलू जानवर होते हैं। उन घरेलू जानवरों में सबसे जो ओल्डेस्ट मतलब पुराना या बूढ़ा या बहुत समय से जो चला आ रहा है, वो सबसे पुराना जानवर जो है पालतू एक तरीके से, तो वह ऊंट है। कैमल इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब घरेलू जानवरों में सबसे पुराना जानवर जो है, जिसको लंबे समय से हम उपयोग करते आ रहे हैं, वह है ऊंट। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यह कई सालों से, हजारों सालों से उपयोग किया जाता रहा है। बाय द डेजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। अफ्रीका और एशिया के रेगिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा हजारों साल से यह ऊंट प्रयोग किया जाता रहा है या उपयोग में लाया जाता रहा है। टू फुलफिल, किस लिए? सेवरल ऑफ देयर नीड्स, उनकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अफ्रीका और एशिया के लोगों के द्वारा, जो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा इस ऊंट का काफ़ी समय से, हजारों सालों से अपने आवश्यक कार्यों में उपयोग किया जाता रहा है। ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट, कैमल्स पुल प्लाउज, टर्न व्हील्स टू इरिगेट फील्ड्स एंड कैरी गुड्स टू द मार्केट। इसका मतलब है कि ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट, इसका मतलब है कि रेगिस्तान में कुछ ऐसे जगह, किनारे, एजेस का मतलब है किनारे या कुछ स्थान जहाँ पर थोड़ी उपजाऊ जगह है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि कैमल्स पुल प्लाउज, जो ऊँट हैं वो हल खींचते हैं। टर्न व्हील्स, पहियों को घुमाते हैं। टू इरिगेट फील्ड्स, मतलब खेतों की सिंचाई करने के लिए ये व्हील पहियों को घुमाते हैं। एंड कैरी गुड्स, और माल को ढोते हैं। टू द मार्केट, बाजार के लिए, मतलब बाजार के लिए माल ढोते हैं। सिंचाई के लिए पहिए चलाते हैं। रहट भी बोलते हैं बच्चों, सिंचाई के लिए जो पहिया चलता है उसको रहट भी कहा जाता है। और हल भी चलाते हैं। इन द डेजर्ट इटसेल्फ they are still almost the only mean of the transport. In the desert itself, रेगिस्तान में ये स्वयं, they are still almost only means of the transport, ये केवल ऊंट ही हैं जो कि यातायात के साधन के रूप में प्रयोग होते हैं। मीन्स, ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है केवल यातायात के साधन के रूप में यूज होते हैं। स्टिल, ऑलमोस्ट, अभी भी ये प्रयोग में आ रहे हैं। दे सप्लाई फूड, ये भोजन सप्लाई करवाने में मदद करते हैं। मिल्क, क्लॉथिंग, क्लॉथिंग कहते हैं कपड़े, दूध। इन द फॉर्म ऑफ वुल, मतलब ऊन के रूप में। एंड लेदर, और लेदर के रूप में भी इनके सामान उपयोग में लाए जाते हैं। ये फूड सप्लाई करवाते हैं, मिल्क, दूध, क्लॉथिंग, कपड़े। कपड़े किस रूप में? इन फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर। लेदर मतलब चमड़े के रूप में और ऊन के रूप में, इनके जो पीठ से ऊन निकलती है उसके रूप में, और इनसे जो चमड़ा मिलता है उस चमड़े से इनका अन्य सामग्री में इनका यूज़ किया जाता है।
दिस यूजफुल एनिमल इज वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श। इन हार्श का मतलब है कठोर, लाइफ इन हार्श का मतलब है थोड़ा मुश्किल जीवन या कठोर तरीके से जो जीवन यापन होता है उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं। दिस यूजफुल एनिमल, यह उपयोगी जानवर, मतलब जो मुश्किल भरा जीवन रहता है उसमें भी बड़ा अनुकूलित है, बड़े आसानी से ये जीवन यापन कर लेता है। द अरेबियन कैमल हैज़ वन हम्प। जो अरेबियन कैमल मतलब अरबी ऊँट रहते हैं उनके पीठ पर एक हम्प होता है, हम्प कहते हैं कुबड़, विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स, जो कि प्रयोग किया जाता है। कैसे? अ सोर्स मतलब एक इस स्रोत के रूप में। किसके स्रोत के रूप में? एनर्जी, ऊर्जा। व्हेन फूड एंड वाटर आर स्केर्स, जब भोजन की और पानी की काफ़ी कमी हो जाती है तब उसके पीठ पर जो हम्प होता है मतलब जो उठा हुआ स्थान होता है वह कुबड़ कहते हैं, जैसे वह कुबड़ उनके एनर्जी का सोर्स होता है या स्रोत होता है। When it does drink, जब यह पानी पीता है, the camel can take up to 100 liters of water in 10 minutes। जब यह पानी पीता है तब यह एक बार में 10 मिनट में 100 लीटर पानी पी सकता है। The camel has broad soft feet for a steady grip in the sand। इसका मतलब है कैमल जो ऊंट है उसके पास क्या है? ब्रॉड, चौड़े, सॉफ्ट फीट मतलब कोमल, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, और चौड़े, मुलायम और चौड़े पैर हैं। फॉर अ स्टेडी ग्रिप, स्टेडी ग्रिप कहते हैं मजबूत या स्थिर पकड़ के लिए। इन द सैंड, इसका मतलब है कि ऊंट के पास मुलायम और चौड़े पैर हैं जो कि रेत में अच्छी पकड़ या स्थिर पकड़ के लिए जाने जाते हैं। अ थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हॉट डे टाइम सन। जो इसकी मोटी त्वचा रहती है ऊंट की, वो इसको जो दिन के समय जो काफ़ी गर्मी या धूप रहती है उससे इसको बचाती है। मतलब जो इसकी स्किन मोटी रहती है वो इसको काफ़ी धूप से, दिन के समय जो तेज़ धूप रहती है उससे बचाती है। एंड बिटरली कोल्ड नाइट्स, और कड़कड़ाती जो ठंड रहती है रात्रियों में उनसे भी यह बचाती है। कौन बचाती है बच्चों? इसकी मोटी त्वचा। द केमल्स आई हैव 3 eyelids टू हेल्प कीप आउट सैंड। ये जो ऊंट रहता है इसकी आंख पर 3 आईलिड्स मतलब पलकें रहती हैं जो कि इसको जो रेत रहता है उससे बचाती हैं, यानी उससे इसको दूर रखती हैं। इट्स ईयर्स एंड नोज आर ऑल्सो एडेप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स। इसकी जो नाक है और कान है वो भी सैंड स्टॉर्म्स, आंधी का तूफान, रेत का जो तूफान आता है उससे भी बचाती हैं। मतलब उसके लिए भी इसकी नाक और कान अनुकूलित हैं। इसको कुछ भी नहीं होता है अगर धूल भरी या रेत भरी आंधियाँ चल जाएं या तूफान आ जाएं तो ऊँट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब इसकी आँख, नाक और कान सभी ही रेगिस्तान के हिसाब से अनुकूलित हैं या होते हैं। Camels stand about 2 meters high at the shoulder and weigh 500 to 800। इसका मतलब है कि जो ऊंट हैं वो 2 मीटर ऊंचाई तक, कंधों तक या कंधे तक 2 मीटर की ऊंचाई तक खड़े होते हैं, यानी इनकी ऊंचाई 2 मीटर तक है। जब ये खड़े होते हैं तब इनकी कंधे तक 2 मीटर की ऊंचाई हो जाती है। वे और इनका जो वज़न है वो 500 से 800 किलोग्राम तक होता है। ऑफन कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसको जनरली अक्सर क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज़। वाइल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, जब यह लंबी दूरी की यात्राएं करता है, दे कैन कैरी लोड्स ऑफ 200 किलोज एंड मोर। जब यह लंबी दूरी की यात्रा करता है तब यह 200 किलोग्राम या इससे भी अधिक ज़्यादा वज़न ढो सकता है, ले जा सकता है। कैमल्स ईट ग्रास। कैमल्स जो रहते हैं, ऊँट रहते हैं, वो घास खाते हैं। डेट्स,
खजूर को खाते हैं सबसे ज़्यादा। एंड ग्रेन, अनाज खाते हैं व्हेन अवेलेबल, जब इनको मिलता है तब ये अनाज भी खाते हैं। डीप इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में अधिक दूर तक, गहराई तक। दे सर्वाइव ऑन ड्राई लीव्स एंड सीड्स, जब अधिक लंबे समय तक ये रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ प्योर रेगिस्तान रहता है, वहाँ पर ये सूखी पत्तियाँ और बीज खाकर की भी जीवित रहते हैं या सरवाइव करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये पैराग्राफ पूरा हुआ। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमने लिख रखा है, जिनको हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है कॉपी में, वहाँ से हम इनको देखते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं हम। ये हमारे प्रश्न आ गए। पहला प्रश्न बच्चों हमारा है, इन व्हाट वेज कैन कैमल हेल्प अस इन एग्रीकल्चर। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। इन व्हाट वेज कैन द कैमल हेल्प अस इन एग्रीकल्चर। ऊंट हमको कृषि में, एग्रीकल्चर कहते हैं कृषि में, कृषि कार्य में किन तरीकों से, इन व्हाट वेज मतलब किस प्रकार से मदद करता है। ऊंट हमें कृषि कार्यों में किस प्रकार मदद करता है, या ऊंट किस प्रकार मदद करते हैं। यहाँ पर कैमल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कैमल है, हम यहाँ पर कैमल्स लिख सकते हैं क्योंकि सभी ऊँटों की बात है। कैमल्स पुल प्लाउज, ऊँट हल खींचते हैं मतलब खेत जोतते हैं। टर्न व्हील्स टू इरीगेट फील्ड्स, खेतों की सिंचाई करने के लिए पहिए घुमाते हैं। कैरी गुड्स, सामान ढोते हैं। टू द मार्केट, बाजार को ले जाते हैं सामान को। देयर बाय इट कैन हेल्प इन एग्रीकल्चर, इस प्रकार यह कृषि कार्य में मदद करता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ कैमल्स हम्प। जो ऊंट का हम्प है, हम्प कहते हैं कुबड़ को। तो यहाँ पर प्रश्न का मतलब है कि जो इन ऊंट का हम्प होता है वो किस प्रकार उपयोगी है, इनके लिए किस प्रकार यूजफुल है, या उसका यूज़ क्या है। तो आंसर है कैमल्स हम्प, ऊंट का जो हम्प है, कुबड़ है, इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊंट का जो कुबड़ है वह ऊर्जा का एक स्रोत है। व्हेन फूड, जब भोजन, एंड वाटर आर स्केर्स, जब भोजन और पानी की कमी हो जाती है, तब ऊंट अपने कुबड़ से, हम्प से ऊर्जा लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। हाउ इज द कैमल्स बॉडी सूटेड टू डेजर्ट्स हार्ड कंडीशंस। मतलब ऊंट की जो बॉडी है वो रेगिस्तान की हार्ड कंडीशंस मतलब कठिन परिस्थितियों के हिसाब से किस प्रकार सूटेड है, मतलब किस प्रकार अनुकूलित है। तो आंसर है इसका, कैमल हैज़ अ हम्प, कैमल एक कुबड़ रखता है, विच इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि ऊर्जा का स्रोत है। व्हेन फूड एंड वाटर आर स्केर्स, जब भोजन की और पानी की कमी हो जाती है तब ऊंट के पास कुबड़ होता है जिससे वह ऊर्जा लेता है। इट हैज़ ब्रॉड, यह थोड़ा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। सॉफ्ट फीट, इसके फीट मतलब पैर मुलायम होते हैं। फॉर अ स्टेडी ग्रिप, मतलब एक बढ़िया अच्छी पकड़ करने के लिए। इन द सैंड, रेत में एक अच्छी और बढ़िया मजबूत पकड़ के लिए इसके पैर होते हैं, वो गद्दीदार होते हैं। अ थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द सन, इसकी जो मोटी चमड़ी रहती है वो इसको सूरज की धूप से बचाती है। एंड कोल्ड नाइट्स, और जो ठंडी रात्रियां रहती हैं, मतलब ऐसी रातें जिनमें ठंड लगती है, तो उससे भी इसको बचाती है। क्या बचाती है? चमड़ी। इट्स आईज हैव 3 eyelids टू कीप आउट सैंड, इसकी आंखों पर 3 पलक होते हैं जो कि इसको रेत से बचाते हैं, मतलब जो रेत उड़ता है रेगिस्तान में उससे इसके पलक रक्षा करते हैं, जो 3 eyelids हैं वो। इट्स ईयर्स एंड नोज आर एडेप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स, तो इसकी जो नाक कान है वो जो आंधी आती है उसमें रेतीली या रेत से भरी हुई आंधियाँ या तूफान आते हैं, उनसे इसकी नाक और जो कान है वो बिल्कुल अनुकूलित है, मतलब उन आंधियों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द कैमल ईट, ऊंट क्या खाता है।
तो इसका आंसर है इसमें कैमल ईट्स ग्रास, डेट्स एंड ग्रेन। कैमल ऊँट जो है वो घास, खजूर, डेट कहते हैं खजूर, घास कहते हैं ग्रास को, ग्रेन कहते हैं अनाज। तो ऊँट खजूर, घास और अनाज खाता है। इट ऑल्सो ईट्स ड्राई लीव्स, यह सूखी पत्तियां भी खाता है। एंड सीड्स इन द डेजर्ट, और रेगिस्तान में बीज भी खाता है। मतलब ऊँट सूखी पत्तियां, अनाज, ग्रास और ये खजूर, बीज इत्यादि खाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का सही टाइटल दीजिए। तो इसका टाइटल है बच्चों द शिप ऑफ द डेजर्ट, यही इसका टाइटल है। तो इस प्रकार आपका ये पैसेज कंप्लीट हुआ, और इस पैसेज के साथ ही आपका ये लेसन 7 जो था द लॉस्ट कैमल, इसकी एक्सरसाइजेस, सभी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुए। यहाँ पर आपका ये जो बुक का कंटेंट कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। अगले वीडियो में हम नए लेसन के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।